स्वाद आएगा, स्वाद में सब्जी आएगी, ये थोड़ा सा देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं सब्जी छोंकना। अब कम तेल की रेसिपी में कैसे खाना बनाया जाए और आत्मनिर्भर बना जाए, इस बारे में भी बात करेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। बस मैंने तो हाल दिखाया है रसोई का, क्योंकि मुझे शाम को अपनी सब्जी बनाने का खुद शौक है। तो अब देख लीजिए, सरसों का तेल तो 200 रुपये हो गया। फॉर्च्यून वाला, अरे अदानी वाला है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, अदानी भाई साहब का है, मोदी जी के दोस्त हैं, तो फिर उनके खिलाफ क्या बोलना। जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, बाय। दोस्तों नमस्कार। आज सुबह से कॉमेडी जो शुरू हुई है, शाम तक कॉमेडी होती रही, और कॉमेडी भी ऐसी कि जिस कॉमेडी को सहा ना जाए, एकदम से वीराने ढंग से वो कॉमेडी चलती रही। कॉमेडी शुरू की हमारे साहिब राजा साहब ने, सल्तनत के राजा ने जब शुरू की कॉमेडी, तो वाकई मजा आ गया। हिंदुस्तान को तालियां बजाने में मजा आया और मीडिया को गाना गाने में मजा आया। और वो गाना बजता रहा, और गाना इस तरह से बजता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगवा ली है वैक्सीन, अब सब वैक्सीन लगवा लीजिए और स्वदेशी वैक्सीन लगवाइए। पांडिचेरी की एक नर्स ने लगाई और केरला की एक नर्स उनका हाथ थामे बैठी थी, जिसमें कि दर्द ना हो प्रधानमंत्री मोदी जी को। प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रोटोकॉल तोड़ करके वैक्सीन लगवा ली। सारा दिहाड़ी मीडिया इसी खबर पर लगा रहा, कोरोना वैक्सीन की, कोवैक्सीन के ऊपर। अब उसके बाद एक सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वैक्सीन लगाई जाने लगी। अब भाई सारा नियंत्रण तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास होता है, चाहे खबर हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कुछ हो। अब वो मार्डोक की वैक्सीन लगी है या स्वदेशी वैक्सीन लगी है, उसके बारे में क्या दावा उसके बारे में क्या दावा कर सकते हैं? कौन सा वैक्सीन लगाया हो, दिखाया कुछ हो, लगाया कुछ हो, और लगाने में तो सुई चुभती ही नहीं दिख रही प्रधानमंत्री मोदी जी को, बिल्कुल नहीं दिख रही। नीतीश कुमार ने भी लगवा ली, सबने लगवा ली। मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। मैंने वाह भाई वाह, मैंने क्या अमेरिका से मंगा ली होगी मार्डोक वाली, जिसके 0 साइड इफेक्ट हैं, बाकी नाम ही दे दिया गया कि कोवैक्सीन ही है। लेकिन दोस्तों खुलासा बता दूं, खुलासा ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट के 20 करोड़ वैक्सीन अगले महीने एक्सपायर होने वाले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार की बिना अनुमति के 20 करोड़ या 2 करोड़ समथिंग टीके बना लिए थे। ये खबर सुबह ही खोल दी, पता नहीं कौन आ गया था निर्दल्ला, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी को नंगा करने की कोशिश की। भैया हाय हाय उस पर। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी कर लें, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बातों पर इसलिए विश्वास नहीं होता कि कई बार वो कुछ बोलते हैं, होता कुछ है, निकलता कुछ है। अब अन्वेषण की आज्ञा तो नहीं है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं। जो खबर सरकार चाहती है वो सरकार चलने देती है, जो खबर सरकार नहीं चाहती वो नहीं चलती है। चलिए, अब प्रधानमंत्री मोदी जी की जो वैक्सीन लगी, इस वजह से कुछ लोगों की आस्था बढ़ी है। हालांकि ये कदम प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत पहले उठाना चाहिए था। सबसे पहले वैक्सीन खुद लेनी चाहिए थी, चाहे भले ही अमेरिका से मंगा लेते या कहीं से मंगा लेते। भाई जान है तो जहान है, जान है तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के लिए तो बने होते हैं नेता, और किसके लिए बने होते हैं? पॉलिटिक्स करना है इनको। लेकिन इस बीच ये खबर कहीं गायब हो गई, फफूंद की तरह, जैसे फफूंद पर एकदम कीट का स्प्रे कर दिया गया हो या फफूंद एंटी फफूंद स्प्रे कर दिया गया हो, जिसमें खबर यह थी कि 25 रुपया सिलेंडर और बढ़ गया भैया। अब चूल्हों के दिन लौटने वाले हैं, अंगीठियों के दिन लौटने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि 1000 रुपया के समथिंग जब सिलेंडर पहुंच जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी खरीद पाएगा 1000 रुपये का सिलेंडर। घर में चूल्हे जलेंगे, धुआं उड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदूषण से लेना क्या, एनवायरमेंट से लेना देना क्या, जब वो
एक जो पर्यावरणविद थे थंबनेल, उसको नहीं जानते तो इन्हें पर्यावरण से क्या लेना देना, इन्हें अपने पैसे कमाने से लेना देना है। भाई देखिए, हिंदुस्तान का आदमी इतना सशक्त बना दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि वो 90 रुपए का सरसों का तेल 150-200 रुपए में खा रहा है, और पेट्रोल जो 32 रुपए का था वो 100 रुपए में खरीद रहा है। और एलपीजी गैस जो कभी किसी जमाने में 300 रुपए की हुआ करती थी, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी हल्ला बोलते थे मनमोहन सिंह सरकार पर, वो आज पहुंच गई 800 के पार। तो भैया इतना विकास तो कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि सब खरीद पाएंगे, इतना पैसा सबके पास हो गया है, किसी का रोजगार नहीं गया है, पूरे हिंदुस्तान में सुख शांति है। भले ही ट्विटर पर ट्वीट चलता रहे बिहार की बेरोजगारी के बारे में और बाकी की बेरोजगारी के बारे में, लेकिन इस बेरोजगारी के बारे में बात करना भी व्यर्थ है। क्योंकि यही बेरोजगार युवक संघ था, यही वो लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को 7-7 ठप्पे मार करके वोट दिए थे, यही वो लोग थे। जनरल कैटेगरी का डब्बा ट्रेनों से गायब हो गया है। भैया चढ़ो, पैसे दो, ट्रेन में, ट्रेन का किराया दुगना हो गया है। देखिए ना मोदी जी किस तरह से आत्मनिर्भर भारत को बना रहे हैं, और आत्मनिर्भर देखिए बना दिया ना प्रधानमंत्री मोदी ने। टीका क्या लगवाया, मतलब मीडिया में बस यही खबर थी कि 25 रुपए का जो सिलेंडर महंगा हुआ है वो तो राष्ट्रभक्ति में दान है। 1100 रुपए की रसीदें सोसाइटी में काटी जा रही राम मंदिर के लिए, देशभक्ति में दान है। तो दान हो रहा है ना। अब इस दान की कीमत समझिए और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बार भी चुनाव में जिताइएगा, क्योंकि भारतीय जनता को, जो जनता है ना हमारी, उनको मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है, जिनको आडंबर करना आता है, जिनको बोलना आता है, क्योंकि जनता को आदत पड़ गई है प्रवचन सुनने की, अच्छे अच्छे डायलॉग सुनने की। उस जमाने के वो डायलॉग, क्या प्रधानमंत्री का ये दायित्व नहीं था कि सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, सरकार लूट रही है, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। पुराने डायलॉग देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी के, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच मीडिया में बंगाल चुनावों की, तमिलनाडु चुनावों की, असम चुनावों की चर्चा चलती रही। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना का टीका लगवाया और कोरोना के टीके पर एक फिर से जो एक खबर आ गई, तो उसको आपको बताना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि बता देता हूँ, वरना हम गरीब मालिक कहाँ हमारी खबर चलने देंगे, यूट्यूब पर डाल भी देंगे तो बाकी दर्शकों को पसंद आएगी तो वो शेयर कर देंगे। हमारा तंज जो व्यंग्य हमने बनाया है अपने इस वीडियो में, और इसलिए बनाया कि भैया सिलेंडर महंगा हो गया, ये ज़रूरी मुद्दा था। यह प्रधानमंत्री मोदी जी आज वैक्सीन लगवाने आए, असम का कच्छा पहन करके, नहीं कच्छा नहीं, वो क्या कहते हैं, अंगोछा पहन करके आए। पांडुचेरी में चुनाव है, पांडुचेरी के नर्स से उन्होंने चुन करके टीका लगवाया। यूपी से या वाराणसी की कोई नर्स नहीं बुलाई गई, और केरला की एक जो थी नर्स जो था, उनका बांह थाम करके भैया खड़ी थी, देखिए ना। और फिर बंगाल की वेशभूषा में आए, देखिए 4 राज्यों को इन्होंने निशाना कर दिया। मतलब वैक्सीन लगवा रहे हैं लेकिन पॉलिटिक्स से बाज नहीं आ रहे। यह है प्रधानमंत्री मोदी जी का वो व्यक्तित्व जो ढेर कर देता है विपक्षियों को, और बदले में है ही चाटुकार मीडिया। बजाते रहो तालियां, होते रहो, देखते रहो देश को बर्बाद होते हुए। किसान आंदोलन तो यहां कहीं है ही नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।